रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उस शख्स को अपने अर्श के साए में जगह देंगे जिस शख्स ने अल्लाह ताला का ज़िक्र तन्हाई में इस तरह से किया कि उसकी आँख से आंसू जारी हो गए। सुभान अल्लाह। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स ज़्यादा बोलता है उससे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, और जिस शख्स से ज़्यादा गलतियाँ होती हैं उसकी शर्म व हया कम हो जाती है, और जिस शख्स की शर्म व हया कम हो जाती है उसका तकवा कम हो जाता है, और जिसका तकवा कम हो जाता है उसका दिल मुर्दा हो जाता है। किसी ने बुज़ुर्ग से पूछा कि कुछ ऐसा बताइए कि जन्नत हासिल करने का शौक़ पैदा हो, उसके लिए हम मेहनत करें। तो बुज़ुर्ग ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने फरमाया कि जन्नत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। दोस्तों, आपको उन चंद लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ जिनसे मरने के बाद कब्र में कोई सवाल नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। जो शख्स शहीद होता है कब्र में उससे कोई सवाल नहीं किया जाता। जो शख्स इस्लामी ममालिक की सरहदों की हिफाजत करता है उससे भी कोई सवाल नहीं किया जाता। जब बच्चे वफ़ात पा जाते हैं तो कब्र में उनसे भी कोई सवाल नहीं किया जाता। जो इंसान सिद्दीक होता है उससे भी कोई सवाल नहीं किया जाता। जो शख्स हर रात सूरह मुल्क पढ़कर सोता है अल्लाह उससे भी कोई सवाल नहीं करते। और जो शख्स जुम्मे के दिन या रात को वफ़ात पाता है अल्लाह उससे भी कोई सवाल नहीं करते। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, आपको एक ऊँटनी का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का एक छोटा सा वाक़या बताना चाहता हूँ। जिस ऊँटनी पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र फरमाया उसका नाम रुतबा था, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए तो उस ऊँटनी ने अपनी आँखें रो रो कर बिनाई ख़त्म कर ली, और जब तक वो ऊँटनी ज़िंदा रही उसने कोई चारा नहीं खाया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, हमारी अलमारियां हमारे घर में हमारे पुराने कपड़ों से भरी पड़ी हैं। पेटियां, बक्से जिनमें हमने पुराने कपड़े अपने दबा के रख दिए, और हम वो कपड़ा दोबारा पहनना पसंद ही नहीं करते जो हमने किसी एक फंक्शन में या फिर किसी एक शादी में पहन लिया हो कि ये पुराना हो गया है, ये इसको लोगों ने देख लिया है, अब दोबारा बार बार यही कपड़ा पहनूंगा तो लोग मुझे पता नहीं क्या कहेंगे, इसके पास कपड़े नहीं हैं। तो आप लोगों को एक हदीस सुनाना चाहता हूँ। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अपने कपड़े को उस वक्त तक पुराना कपड़ा मत समझो कि जब तक उसमें कोई पैबंद ना लग जाए, जब तक आप उसको सिलाई या कढ़ाई या फिर कोई पैबंद उसमें ना आ जाए। एक बात कहूँ, फजर के लिए आपको आपका ईमान जगाता है, मगर तहज्जुद के लिए आपको अल्लाह की मोहब्बत जगाती है।